लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमाचार्यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नित्य प्रातस्मरणीय अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान, जिनके प्रांगण में मंगलमय रसमय मधुमय कथा सुधा का हम पान कर रहे हैं। परमाराध्य हमारे ही नहीं, अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान के भी परमाराध्य भगवान श्री सीताराम जुगल सरकार समिति के परमाध्यक्ष सम्मान्य कौशल शर्मा जी समेत सभी सम्मान्य गणमान्य पदाधिकारी वृंद, कार्यकर्ता वृंद, भूसर वृंद, अविन्द हृदय शुक्ला जी, पुजारी जी, श्रीमद् भगवत कथा सुधा पान पारायण श्रद्धालु सन्मान्य सज्जन वृंद एवं वर्चनीय वंदनीय मंजल मना मातृशक्ति। अभी हम मंगलमय भरत चरित्र श्रवण कर रहे थे। जिस समय महाराज मन को माता शतरूपा को भगवान ने वचन दिया, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद आज मनोरथ परिपूर्ण हो रहा है। भगवान ने वचन तो दे दिया, लेकिन मांगा क्या था उन्होंने?
उन्होंने मांगा था दान शिरोमणि कृपा निधे, नाथ कहो सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने ये कहा कि मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा, और फिर उसमें संशोधन करते हुए कहा आप सरिस को जो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मेरे समान तो कोई है ही नहीं, भगवान के समान तो भगवान ही है। निरुपम नवोपमा आन राम, समान राम निगम कहे। वेद भगवान कहते हैं, भगवान के समान भगवान ही है, कोई और है ही नहीं। न तत्समस्यात्यधिका कुतोन्या, वेद भगवान का वाक्य है। तो भगवान अपने समान कैसे लेकर आएंगे? तो भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट कर दिया। भगवान के ही ये 4 रूप हैं। भगवान भी आएंगे और भगवान के समान भी आएंगे। भगवान के समान कौन है? त्रिपाद विभूति, भगवान के ही अंश। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जिनको महाराज मनु बार बार मना कर चुके। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु वर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। जिनको कहा कि आपसे कोई काम नहीं, 6 बार ब्रह्मा जी, 7 बार विष्णु भगवान और 10 बार शंकर भगवान गए और उनको मना कर दिया। मांगा है आपके समान पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा समान भी लेकर के आऊंगा। तो भगवान के समान ये 3 भगवान के अंश हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम। ये 3 जिनके सेवक हैं, जिनके अंश हैं, ब्रह्म विष्णु महेश आद्या यस्यांसा, जिनके अंश हैं, उनको लेकर के आ रहे। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, ऐसा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। आत्मानं कृत्वा चतुर्विधम, अपने को 4 रूपों में प्रकट करते हैं। वेदवेद्य परमात्मा राम जी स्वयं आ रहे हैं। राम जी कौन है? वेदवेद्य, वेदों के परम तात्पर्य। वेद वेद्य परे पुंसे जाते दशरथा
महात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत्। प्राचेतस वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ब्रह्म राम पूर्णतम परात्पर नहीं तत्समस्यात्यधिक कुतोन्य। वेद वेद्य राम जी रा शब्दो विश्व वचनो मस्चादीश्वर वाचकः विश्वानामीश्वरो यो हि तेन राम प्रकीर्तिता। ये विश्वनाथ नाम राम जी का है। विश्वनाथ शब्द आते ही आप शंकर भगवान का स्मरण करते हैं। उन्होंने विश्वनाथ पद पा लिया है इसी राम नाम के स्मरण से। तुम अपने राम राम दिन राती। रात दिन राम 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 रटते रहते। परम वैष्णव पद पाया शंकर भगवान ने। विश्वनाथ पद पाया शंकर भगवान ने। इनके बाप ब्रह्मा जी ये पद नहीं पा सके, इन्होंने पद पाया। मृत्युंजय पद पाया। जिस समय विष पीना हुआ तो शंकर भगवान ने जो महामृत्युंजय मंत्र आप पढ़ते हैं ना, त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। हम विश्वनाथ जी के चरणों में बैठे आपसे निवेदन कर रहे हैं कि विश्वनाथ नाम शिव जी ने पाया। ये विश्वनाथ नाम किसका था? राम जी का। रा शब्दो वेद प्रमाण है, वेद भगवान करें। रा शब्दो विश्व वचनो, रा माने विश्व, मश्चादीश्वर वाचक, मां ईश्वर का वाचक है। विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। ये पद विश्वनाथ जी ने पाया। तब विश्वेश्वर समो लिंगम न काशी सदृशम पुरी मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। काशी जी को स्वयं भगवान ने अपने हाथों से रचा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बिना पत्रिका में पढ़िए। कहत विरंची रची के सब निज कर कर तूते कला से सहित सने देह भरी काम धेनु कली कासी। कामधेनु कलयुग में काशी ही है। इसीलिए स्वयं भगवान केशव ने, राम जी ने इसकी रचना की है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम
जानकी नायकं राम चंद्रम भजे। कहत विरंचि रचि केशव, कल के प्राणियों का कल्याण हो सके इसलिए। देखिए भाई, अन्य युगों में अन्य अन्य साधन हैं, लेकिन कलयुग में तो केवल राम नाम साधन है, और राम नाम की गूंज तो केवल काशी में है। पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम मनसि शतकम तारकम ब्रह्म रूपन, जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले, वेद्यां वेद्यां अटत जटिलः कोऽपि काशी निवासी। यदि मृत्यु की नियुक्ति मारने के लिए है तो शंकर भगवान की नियुक्ति तारने के लिए है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। शंकर भगवान ने विश्वनाथ पद पाया, शंकर भगवान ने मृत्युंजय पद पाया। यदि मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र शंकर भगवान का मंत्र होता तो शंकर भगवान ने विष पीते समय, विष जब पीने लगे तो उन्होंने पहली बार इस महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। इस मंत्र के ऋषि गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी हैं, ऐसे महामृत्युंजय मंत्र के ऋषि वशिष्ठ जी हैं। ये पहले वाला अर्थ आज तो आप करते हैं, त्रयंबकम यजामहे, जिनकी 3 आंखें हैं। तीन आंखें कौन? वंदे सूर्य शशांक बहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम। विष पीना हुआ तो महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लिया। ये महामृत्युंजय मंत्र किसका है? राम जी का मंत्र है। त्रिस्सा अम्बा यस्य स, 3 अम्बाएं हैं जिनकी, त्रयंबकम वो है 3 अम्बाएं, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्य सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। वेद के अवतार दशरथ जी हैं, ज्ञान शक्ति का अवतार कौशल्या जी का है, क्रिया शक्ति का अवतार कैकेयी जी का है, और वेदों की उपासनात्मिका शक्ति का अवतार सुमित्रा जी का है। तो त्रिशा अम्बा, 3 अम्बाएं जिसकी हैं वो त्रयंबक हैं। गोस्वामी जी ने इसको रामचरितमानस में, जिसका पारायण चल रहा है, यहाँ लिखा है, नाम प्रभाव जान शिवनी को। ऐसा क्यों कर रहे? शिव जी ही अच्छी तरह से नाम के प्रभाव को जानते का प्रमाण देख लो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, तो काल कूट फल दीन अमी को। विष पी करके शंकर भगवान मृत्युंजय बन गए, अमर बन गए। अमृत पीने वाले सब मरते हैं, सारे देवता मरते हैं, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, लेकिन शंकर भगवान त्रयंबक बन गए, महामृत्युंजय बन गए। इसी नाम का संबल लेकर के विश्वनाथ बन गए, जो अभी हमने आपसे निवेदन किया। शब्दों विश्ववचनो मश्चाद ईश्वर वाचक, विश्वानाम ईश्वरो यो ही।
तेन राम प्रकीर्तिता। राम जी विश्वनाथ है, राम जी जगन्नाथ है। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम, राम जी का जन्म हो रहा। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम सर्वभूत सुखावम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, राम जी जगन्नाथ है, राम जी विश्वनाथ है। विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामः प्रकीर्तिता। तो शिव जी ने जो संबल लिया, हमको भी वो संबल लेना चाहिए कि नहीं? संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव जी भगवान हैं और हम नासवान हैं। भगवान हो करके शिव जी नाम का संबल लेते हैं, हम नासवान हो करके नहीं ले पाते। शिव जी अविनाशी पद पा गए, शिव जी अविनाशी हो गए, फिर भी निरंतर राम नाम का उच्चारण करते हैं और हम विनाशी होकर के नहीं जप रहे हैं। ये विडंबना है। संतों ने कहा क्षण भंगुर जीवन के कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलया चल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम रट ले हरि नाम अरे रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली। तो राम नाम का संबल लेकर के मैंने अब तक निवेदन किया, शिवजी विश्वनाथ बन गए, राम पद पा लिया। विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामः प्रकीर्तिता। वेदों ने जो व्याख्या की वो पद पाया शिव जी ने, इसलिए हम कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब महाराज मनु और शतरूपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान ने वचन दे दिया प्रसन्न होकर के, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार सत्य का, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। लेकिन वरदान तो ये मांगा है कि चाहूं तुम्हें समान सुख, और समान तो कोई है ही नहीं। स्वयं अपने से संशोधन किया कि आप सरिस खोजों को जाई नृपतो तने होब में आई। ये तो ठीक है, अपनी ओर से आप करें, लेकिन ये वरदान हमारा नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया।
अपने को अपने समान भी प्रकट किया, क्योंकि राम जी के समान तो राम जी ही हैं। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, ऐसा वेद कहते हैं। नहीं तो समस्या त्यधिक कुतोन्य, समान तो कोई हो ही नहीं सकता। तब कृत्वात्मानम चतुर्विधम, ये वाल्मीकि जी ने कहा, अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया। यही गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। वेद तत्व 4 कौन है? ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म राम जी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला, ब्रह्मानामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो ब्रह्म राम जी और विराट, विराट ईश्वर के का ही तत्व है, भगवान का ही तत्व है। दूसरे तत्व का नाम है विराट। ये विराट कौन है? विराट विष्णु भगवान का नाम है। विष्णु भगवान का नाम विराट। और दूसरा तत्व क्या है? ईश्वर। ईश्वर ये शंकर भगवान का नाम है। ईश्वर नाम जैसे पंकज कमल के लिए रूढ़, जैसे महावीर हनुमान जी के लिए रूढ़, वैसे ईश्वर, ईश्वर तत्व स्वयं शंकर भगवान है। और तीसरा तत्व हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। तो विराट विष्णु भगवान को लेकर के आए वो भरत जी है। ईश्वर शंकर भगवान को लेकर के आए वो लक्ष्मण जी है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को लेकर के आए ये शत्रुघ्न जी हैं। महाराज मनु ने कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तो भगवान ने कहा कि देखिए 3-3 समान लेकर के आ रहा हूं, और एक तो ऐसे ही हैं कि नख से सिख तक मेरे समान ही है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। कभी कभी लोग विष्णु भगवान में और राम जी में अंतर नहीं कर पाते। विष्णु भगवान भरत जी, राम जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं, विष्णु भगवान राम जी के अवतार। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका, ब्रह्मा विष्णु शिव शिवादिसेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम। ये तीनों अंश हैं राम जी के। राम जी फिर कौन है? विष्णु ने ये तो कहा महाविष्णु, चिन्मये स्मिन महाविष्णु। राम जी महाविष्णु, अमर जी विष्णु। चिन्मये स्मिन महाविष्णु, जाते दशरथे हरऊ, रघुकुले खिलम राति, राजते यो मही स्थित। भागवत जी में इस बात को कहा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मनीषम, सब जिनकी वंदना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, वे राम जी हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, ये राम जी हैं। तो महाराज मनु का
जो वरदान था, जो उन्होंने मांगा था, उसको भी भगवान ने पूरा कर दिया। स्वयं दशरथ जी कहते हैं कौशल्या जी से कि मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। शंकर भगवान साक्षी हैं। अब दोनों आंखों में किसको कम कहेंगे, किसको अधिक कहेंगे? बाईं आंख गड़बड़ हो जाए तो, दाईं आंख गड़बड़ हो जाए तो नहीं, नाम तो बदल जाएगा। चारों अवस्थाओं में श्री भरत जी को, राम जी को एक बताया जा रहा है, एक बताया जा रहा है। जागृत अवस्था में नाम लिया दशरथ जी का, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, जिनका प्रेम सत्य प्रेम कहलाया। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण जीव परिहरऊ। जब तक जीवित रहे रामचंद्र मुखचंद्र का दर्शन किया, और राम जी का जब वियोग हुआ 7 दिन पूरा नहीं होने दिया, 6 दिन अभी हुआ। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। यदि अब 7 दिन में जी गया तो मेरे प्रेम को धिक्कार है। तो 6 बार राम कहा, 6 दिन बीता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इन्होंने भरत राम जी को एक कर दिया। श्री राम जी का भरत जी से प्रेम, भरत जी का राम जी से जो प्रेम है, उसे एक करते हुए कहा, मोरे भरत राम दुई आँखें, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था जिसके स्वयं भरत जी विद्वान वे कह रहे हैं, लखन राम सिया बिनु पग पनहि, करे मुनि वेश फिरहि बन बनहि, एहि दुख दाह दहै नित छाती, भूख नवासर नींद न राती, बिनु पानहीन पया देहि पाए, शंकर साखी रहो यही घाये। शंकर भगवान साक्षी हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चारों अवस्थाओं में शंकर भगवान ही साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, और दूसरे में सामर्थ्य कहाँ? तो स्वप्न अवस्था होगी। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जिनके लिए इस संसार का प्रपंच जिनई विश्व कर बदर समाना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जिनका विवेक है,
गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। हथेली पर बैर रखा हो ऐसे विश्व का अस्तित्व जिसके लिए है, वे गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम जी, मोरे जान भरत रुचि राखी। 4 सभाएं हुई चित्रकूट में। अंतःकरण के समर्पण के लिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के समर्पण के लिए ये जो चतुर सभा हुई, 4 सभा हुई। सभा में डिम डिम घोष है गुरुदेव भगवान का, राम जी के पक्ष में नहीं, भरत जी के पक्ष में। मोरे जान भरत रुचि राखे, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। सुसुप्त अवस्था में भी साक्ष्य शंकर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कीजिए सो शुभ, जो करेंगे वो शुभ होगा, शिव जी साक्षी हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं। भगवान राम जी को कहना पड़ा, भरत जी मेरे छोटे भाई हो, मुख पर बड़ाई करने में संकोच तो हो रहा है, लेकिन इतना तो कहूंगा कि गुरुदेव का इतना बड़ा अनुराग तुम्हारे ऊपर। गुरुदेव को संबोधित करते हुए कहा, गुरुदेव रावुर जा पर अस अनुरागु, जिन पे अनुराग करके लोग धन्यता का अनुभव करते हैं, जिनमें अनुराग करके लोग धन्यता का अनुभव करते हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। एम कथा किस लिए सुन रहे हैं? सत्संग किस लिए हो रहा है? बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जिन पर अनुराग करके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं हम, वे भगवान स्वयं कह रहे हैं गुरुदेव से, गुरुदेव आपका अनुराग मैंने भरत जी पर देखा। अब आपसे कह रहा हूं कि रावुर जा पर अस अनुरागु, को कहि सके भरत कर भागु। आपने कह दिया, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, मोरे जान भरत रुचि राखे। अब एक अवस्था बचती है तुरी। तुरी अवस्था के विभू स्वयं भगवान है। जगत गुरुं च शाश्वतम्, जगत गुरुं च शाश्वतम्, तुरीयमेव केवलम्। नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशील कोमलम्, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाम् स्वधामदम्। इस पंक्तियों में एक पंक्ति आई, जगत गुरुं च शाश्वतम्। शाश्वत जगत गुरु तो केवल आप हो। जगत गुरुं च शाश्वतम्, तुरीयमेव केवलम्। तो अब राम जी भी कह दें तो अभी तो सिद्धम हम कह दें। अब राम जी ने कहा, कहाँ वो सुभाय सत्य शिव साखी। ये चौथी अवस्था, तुरी अवस्था में शिव जी साक्षी बन रहे हैं। कहाँ वो स्वभाव सत्य शिव
साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। क्यों? एक बार पृथ्वी को, भूमि को हिरण्याक्ष ने चुरा लिया, तब भगवान ने 12 अवतार धारण करके पृथ्वी माता की रक्षा की, अपने आधार शक्ति से स्थापित किया। हम लोग संकल्प में श्वेत 12 कल्पे बोलते हैं इसीलिए तो, लेकिन आज राम जी के सामने बुद्धि रूपी पृथ्वी चुरा ली गई, राम जी कुछ नहीं कर सके। शोक कनक लोचन मति छोनी, छोनी माने पृथ्वी, कनक लोचन माने हिरण्याक्ष। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने आज सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी को चुरा लिया। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। तब अब कौन बचाएगा? राम जी। राम जी के सामने पृथ्वी की चोरी हो गई। तब भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते ही काला। तब भरत जी के विवेक रूपी बाराह का अवतार हुआ, जिसने पृथ्वी को बचाया। यही बात स्वयं भगवान अपने मुख से कर रहे हैं। भरत विवेक बाराह ने आज पृथ्वी को बचा लिया, तो राम जी को कहना पड़ा, कहाँ वो स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावुर राखी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि महाराज मनु ने जो वरदान मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ, यदि समान न मांगे होते तो। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि राम जी का अवतार नहीं होता तो ना, ये कहना पड़ा भरत जी का अवतार नहीं होता तो, भरत जी का जन्म नहीं। श्री राम जी का जन्मोत्सव जो मनाते हैं तो चारों भाइयों का मनाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ राम जन्म की चर्चा नहीं की, राम अवतार की चर्चा नहीं की, भरत अवतार की चर्चा कर। से राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमन भरत को, मुनि मन आगम जम नियम समजम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दम्भ दूषण, सोजस मिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सथन, हठ राम सन्मुख करत को। सठ को तो हठ पूर्वक ही राम जी के सन्मुख किया जा सकता है? और वे जो सत्संग से अपना सुधार चाहते हैं वो तो सठ ही हैं। सठ सुधरे सत्संगत पाई। गोस्वामी जी ने अपने आप को सठ की पंक्ति में कहा है, सुनहि संतत सठ मना, तुलसीदास सठ ते ही भजु, छाण कपट जंजाल,
तो जो तुलसीदास जी के साथ हैं उन सठों के लिए कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। तो भगवान ने कृत्वात्मानम चतुर्विधम अपने को 4 रूपों में प्रकट किया। शंकर भगवान राम जी के प्रिय हैं, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, तो लक्ष्मण जी को भी लेकर आए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और वही जब शंकर भगवान 11 रुद्र मिल करके हनुमान जी बने, तब भगवान को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हम 4 भाई थे, आज से हम 5 भाई हो गए हैं। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। शंकर भगवान साक्षात 11 रुद्र हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। और आज मंगलवार है, वो पूर्णमासी से पहले वाला मंगलवार कल है। पूर्णमासी से पहले वाला सोमवार, और कार्तिक मास में अब थोड़ी सोमवार मंगलवार आएगा, तो कल है। हमको विश्वनाथ जी ने दर्शन दिया, और आज कथा में मैं निवेदन करते हुए ये कहना चाहूँगा, मंगलागार संसार भारा पर वानराकार विग्रह पुरारी। शिव हृदय विष्णु विष्णु हृदय शिव यथा शिवमयो विष्णु तथा विष्णुमय शिव। तो राम जी मंगल भवन पंक्ति है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्ति के पढ़ने का फल संपूर्ण रामायण पढ़ने के फल के बराबर है। तो राम जी मंगल भवन, तो भवन में कौन रहता है? मंगल भवन में कौन रहेगा? मंगल भवन में जो रहेगा उसे मंगल मूर्ति ही तो कहेंगे, बोले। तो मंगल मूर्ति कौन है? मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो मंगल भवन में मंगल मूर्ति है, संकट मोचन हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान रह रहे हैं। और हनुमान जी के हृदय में कौन रह रहे हैं? प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासो हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। और जिनकी विशद चर्चा आप श्रवण कर रहे थे, 4 अवस्थाओं में जिनके प्रेम की चर्चा हो रही थी, वे भरत जी भी भगवान के हृदय में रहते हैं। और भरत जी के हृदय में भी श्री सीताराम जी निवास करते हैं। भरत हृदय सिय राम निवासो तह कित मेरे जह तरने प्रकाश। राम जी रहते ही नहीं, बल्कि सारा संसार जिनका स्मरण करता है, वे भगवान श्री भरत जी का मंगलमय स्मरण करते। भरत सरिस को राम सने
जग जप राम राम जप जेहि। और एक बार तो भगवान ने ये कह दिया, जाने अनजाने में अपराध हो जाए किसी से किसी भी प्रकार का, तो यदि भरत जी का मंगलमय स्मरण कर ले तो उसके पाप प्रपंच अमंगल सब नष्ट हो जाएंगे। मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। ये बात तो इसे लक्ष्मण जी के लिए भगवान ने कही। उन्होंने भरत जी पर कुटिलता का आरोप किया था। भगवान ने ही कह दिया था, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक न सही। तो कहा कि भरत जी के नाम का स्मरण कर लो तो मिटिए पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। तो भगवान के इन चतुर रूपों का मंगलमय स्मरण करते हुए आचार्य चरण आपको नमन करते हुए वांग्मयी पुष्पांजलि अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विश्राम दे रहे हैं। श्री राम